और सबसे मजेदारी वाली बात ये होती है कि जब भी मैं ये बिल्लो रानी की उर्दू सुनती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि एक मुस्लिम कंट्री का इतना बड़ा फॉरेन मिनिस्टर जो अपने नाना को बहुत फॉलो करता है कि मेरे नाना फॉरेन मिनिस्टर बने थे तो मुझे भी फॉरेन मिनिस्टर बनना है, मेरे नाना प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मुझे भी मिनिस्टर बनना है। मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो की अभी तक दूध के दांत टूटे नहीं हैं और इसलिए वो अभी भी नाना और नानी और चाचा और चाची, मौसा मौसी को हाँ हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, ये वाला एक चाइल्डिश नेचर लेकर के चल रहे हैं। देखिए, हमारे भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमने हालिया में सुना था कि राजनाथ सिंह जी ने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से हाथ तक मिलाना गवारा नहीं समझा था और उन्होंने साफ कहा था कि हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर डिपेंड करते हैं, हम भरोसा ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो लोग आते हैं हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एससीओ की मीटिंग संपन्न हुई जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने भी भाग लिया था। दोस्तों, एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो से हाथ ना मिलाकर दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर भारतीय संस्कृति सिखाते हुए बिलावल भुट्टो की साइलेंट बेइज्जती कर दी, जिसमें बिलावल को खबर भी नहीं लगी। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया की इस पर क्या राय है, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से एंगल्स पर बात हुई, हमने देखा उनकी मुलाकात हो गई जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और फिर डिनर में डॉक्टर जयशंकर। तो अब आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? क्या ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए? इससे हम बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे या किया है या करेंगे आगे? देखिए आलिया, इस पे काफी कुछ किया जा सकता था लेकिन मुझे लग नहीं रहा। उसकी वजह ये मूड नहीं लग रहा ना आपकी गवर्नमेंट का, और जिस तरीके के बयानात और जिस तरीके से ट्वीट किया बिलावल भुट्टो साहब ने, उस पर मुझे थोड़े से डाउट है। हालांकि मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि बड़े अरसे के बाद, हना रब्बानी खर के बाद, अभी बड़े बड़े अरसे के बाद गए हैं, तकरीबन 10-12 साल के बाद, और इस पे बहुत कुछ गेन किया जा सकता था। लेकिन उनके ट्वीट से भी आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। उनके, मैं जो जाने से पहले जो मैसेज किए उन्होंने, मैं उससे भी उन्होंने मल्टीलैटरल कहा, नॉट बाईलैटरल। उसमें मैं यहाँ पे ये शुरू इस चीज पे करना चाहूंगा कि इंडिया के ऐसा एससीओ का एजेंडा क्या है। उन्होंने इसका नाम दिया है सिक्योर। एस से उन्होंने सिक्योरिटी बनाई है, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सी से कनेक्टिविटी, यू से यूनिटी, आर से रिस्पेक्टेड सॉवरेंटी एंड ई से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये एजेंडा है टोटल एसईओ का, जो कि बड़ा मैं समझता हूँ सोच समझ के उन्होंने सारी चीजों को रखा, हर चीज को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है उसमें। अब मैं ये बताना चाहूंगा अपॉर्चुनिटीज क्या थी। अपॉर्चुनिटी ये थी कि जाने से पहले जम्मू में जो हादसा हुआ था उससे मुख्तलिफ किस्म की भारत के अंदर से आवाजें आ रही थी। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप ना सिर्फ भारत बल्कि एससीओ के सारे मेंबर्स और उसके बाद पूरी दुनिया को बताते कि वी आर नॉट, हम अच्छे तालिबान बुरे तालिबान के दौर से आगे निकल चुके हैं। लेकिन उसको अवेल नहीं किया गया। जाने से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, इससे कुछ और मतलब ना समझा जाए। देखिए, हमारे भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमने हालिया में सुना था कि राजनाथ सिंह जी ने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से हाथ तक मिलाना गवारा नहीं समझा था और उन्होंने साफ कहा था कि हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर डिपेंड करते हैं, हम भरोसा ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो लोग आते हैं हमारे पास, ये हमारे संस्कार है, हमारा कर्तव्य है कि इनको हम अच्छी तरह से हम इनको होस्ट करें। लेकिन जो चीजें हम पर गुजरी हैं, जो हमने सहा है, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज या कोई भी कन्फ्रंटेशन या कोई भी आर्ग्यूमेंट के सिनेरियो में हिंदुस्तान अब आने वाला है नहीं। अब बात आती है कि हालचाल अगर बिलावल पूछता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फिर से वो कश्मीर का राग अलापता है तब तो कोई सुनने वाला है नहीं, बिल्कुल भी है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि भारत इस मूड में है या भारत इस सिचुएशन पर अब है कि वो सुनेगा कि भाई पाकिस्तान से एक बिल्लो रानी आई हैं तो उनकी बातें हम और उनका वक्तव्य हम सुने बैठ करके। कश्मीर के मुद्दे पर कोई बात होने वाली है नहीं। अब आती है बात कि हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने आंख में आंख डालकर और सामने बैठे हुए बिल्लो रानी के सामने उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ये जो सिचुएशन है
अभी हालिया हम लोग 2019 और 20 जो है वो कोविड का हम लोगों ने फेज देखा और बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ है, सिर्फ भारत को नहीं या पाकिस्तान को नहीं, इस पूरी दुनिया को नुकसान हुआ है और इससे अभी भी हम सरवाइव करने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो इकोनॉमिकल हो। लेकिन भारत इस सिनेरियो से बहुत जल्दी ऊपर आ गया और चीजें बहुत जल्दी बैलेंस्ड हो गई। हमारे अपना कोविड का इंजेक्शन निकला जो आप कभी नहीं निकाल पाएंगे शायद इतने साल के बाद, अब तक तो नहीं निकला, चाइना पर ही डिपेंड कर रहे हैं आप। तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि हम ऐसी किसी भी चीज को प्रोवोकेशन या सपोर्ट या किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी नहीं देंगे जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है या जो टेररिज्म को प्रोवोकेशन देता है या टेररिज्म को बहुत फैसिनेटिंग समझ करके उसका बढ़ावा देता है। यहाँ तक कि हमारे भारत के फॉरेन मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि इमीडिएटली ऐसे चैनल और ऐसे फाइनेंशियल जो सिस्टम्स हैं उसको ब्लॉक किया जाए, स्टॉप किया जाए इमीडिएट ऑन अर्जेंट बेस, जो टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियली या चैनल वाइज या किसी भी तरीके से सपोर्ट करता है। अब आप सोचिए भारत का जिगरा, अब आप सोचिए कि 75 मिनट या 85 मिनट पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि घर में घुसकर मारने की तो अब हमें आदत हो गई है, तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ना तुम छेड़ो और छूट जाओ, लेकिन अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, भारत कभी भी अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल का टेररिज्म अटैक नहीं भूल सकता है। भारत कभी नहीं भूल सकता है कि 26/11 भारत को देखना पड़ा। भारत कभी नहीं भूल सकता है कि महाराष्ट्र के बॉम्बे के ताज होटल में इतना बड़ा हादसा हुआ। भारत कभी नहीं भूल सकता है कि जिस तरह से फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अफवाह उड़ाई गई कि अरे भारत में इलेक्शन है इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 20 सितंबर 2016 को जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी भारत की पहले फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तब कोई भी इलेक्शन नहीं था, यहाँ तक कि कोई ग्राम पंचायत इलेक्शन भी नहीं था भारत में। तो देखिए, बात ऐसी है कि हमारे सेना जो है ना वो हमारे हीरो, वो कमर लचकाने वाले लोग हमारे हीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उससे हमारी जनता एंटरटेन होती है। ये जो जितने भी खान और पठान हैं, ये जो जितने भी कुमार हैं और कपूर हैं, इनसे हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हम जब काम से बहुत थक जाते हैं तो 10 मिनट के लिए उनका लचका हुआ कमर देख करके हम खुद को रिफ्रेश कर लेते हैं कि वो अच्छा फिर अभी हमने 48 घंटे और 72 घंटे कंटिन्यू काम करना है। हमारे देश का हीरो हमारी आर्मी है, हमारी सेना है और सेना पर उंगली उठाने का नतीजा बहुत बुरा होगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, कुछ दिन पहले 5 आर्मी हमारे मरे पूछ के अटैक में। ठीक है, आपके जितने भी बड़े वो लाल टोपी वाले मेजर जनरल अहमद शरीफ हैं, उसके बाद फिर आबिद है, उन लोगों ने वीडियो करके और हाथों को ऐसे घुमा करके बोलना स्टार्ट किया, अब तो भारत कुछ करेगा, अब तो थर्ड सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, अब तो आसमान से गोली दागेगा और जमीन से बम निकालेगा और फलाना करेगा और धमाका करेगा। देखिए, आज आपके ही फॉरेन मंत्री बिलावल हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं, उनको होस्ट किया गया है, उनको इज्जत दी गई है। उनका चेहरा कह रहा है, बच्चे जैसा हरकत कर रहे हैं वो, पर चेहरा कह रहा है कि भाई हमें तो यहाँ पर बहुत इज्जत मिल रही है। लेकिन देखिए, अब यही बिलावल अगर कश्मीर के मुद्दे पे बात कर लिया और पीओके के मुद्दे पे बात कर लिया तो फिर हमारा वही कोट रहेगा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारा वही कोट रहेगा कि छेड़ो मत, इज्जत से आए हो इज्जत से चले